नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नाम परिवर्तन पर। उत्तर प्रदेश में कई एक जिलों के नाम बदले गए और जब बदले गए थे तो बड़ा हंगामा हुआ था। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया। उधर महाराष्ट्र में जिस ये जो सरकार इस समय बैठी है, इससे पहले जो सरकार बैठी हुई थी उसने औरंगाबाद को संभाजी नगर रख दिया था और काफ़ी हंगामे हो रहे थे। हालांकि दिल्ली केंद्र सरकार के कब्जे में है और नई दिल्ली के क्षेत्र में अगर आप घूमेंगे तो आपको बाबर का पूरा खानदान वहां मिल जाएगा। आप दिल्ली में नई दिल्ली के क्षेत्र में जब घूमेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, क्योंकि अकबर भी मिलेंगे, हुमायूं भी मिलेंगे, शाहजहां भी मिलेंगे, जहांगीर भी मिलेंगे, अब्दुल कलाम वहां मिलेंगे और पता नहीं कौन कौन वहां मिलेगा। सब नाम आपको मिल जाएंगे और उनके नाम से सड़कों का जाल मिल जाएगा। पता लगेगा कि नहीं, नई दिल्ली तो कभी ऐसा लगेगा कि मुगलों की राजधानी हुआ करती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि देश की स्वतंत्रता के बाद, हालांकि मुसलमानों का, आज मैं एक वीडियो और सुन रहा था, पाकिस्तान में कोई इंटरव्यू ले रहा था और वो मुसलमानों से पूछ रहा था कि हिंदुस्तान का क्या। तो वो कहता था कि हिंदुस्तान अंग्रेजों ने मुसलमानों से लिया है, मुसलमानों को देना चाहिए था, इसलिए रहमतुल्लाह मददुल्लाह पता नहीं क्या है ऐसे कह के पूरा हिंदुस्तान हमारा है। साथ में ये भी कह रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान एक ही हैं, इनको मिला दिया जाए तो हिंदुस्तान पर शासन आ सकता है, हिंदुस्तान को फतेह किया जा सकता है। साथ में ये भी मैंने सुना कि वो ये कह रहा था कि कायदे आजम तो इसीलिए पाकिस्तान का एक टुकड़ा बनाया था कि हिंदुस्तान को फतेह करके और उसको जीता जा सके, उस पर दारुल इस्लाम और का शासन हो सके। ये बात सच भी है कि माउंटबेटन और जिन्ना के बीच की जो टॉक होती है, उस टॉक में जिन्ना माउंटबेटन से यही कहता है और इसीलिए उसने पाकिस्तान का निर्माण करवाया कि एक जगह मिल जाए जिससे हिंदुस्तान को फतेह कर किया जा सके। वो आज अंडमान निकोबार का मामला सामने आया। अंडमान निकोबार हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सरकार अगर कहीं बनी थी तो वो बनी थी अंडमान निकोबार में। जिस समय भारत घोषित किया गया, स्वतंत्र घोषित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, वहां सरकार भी सेपरेट ही बनी थी। याद रखने की बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो स्टेटें बनी, उन स्टेटों के नाम में भी एक पार्ट डी टाइप स्टेट थी। चार तरह की स्टेटें थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए स्टेट है वो उनको कहते थे जो ब्रिटिश इंडिया से टूटी थी। ब्रिटिश इंडिया मतलब डोमिनियन ऑफ इंडिया के जो हिस्सा हुआ करता था। पार्ट बी स्टेट उस समय उनको कहा जाता था जो कि प्रिंसली स्टेट थी और भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ चली गई थी। पार्ट सी स्टेट उनको कहा जाता था जो कमिश्नरी प्रोविंसेस थी। कमिश्नरी प्रोविंसेस का मतलब है कि वो नवाबों ने या राजाओं ने भारत सरकार के साथ सीधा नेगोशिएट किया, अपना राइट छोड़ा और चले गए, पैसा लिया और चले गए, बेच के चले गए, कुल मिलाकर ऐसे समझो। और बेचने के बाद वो स्टेट चूंकि केंद्र के कब्जे में आ चुकी थी इसलिए उसको कमिश्नरी प्रोविंस कहा और बाद में इन कमिश्नरी प्रोविंसेस को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। और पार्ट डी स्टेट हुआ करती थी, यानी कि चौथे प्रकार की स्टेट थी जिसको अंडमान निकोबार कहते थे, क्योंकि अंडमान निकोबार ना तो कोई रियासत थी, ना डोमिनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा थी, ना ही कोई कमिश्नरी प्रोविंस थी। अंडमान निकोबार तो स्वतंत्र देश था। 13 देशों ने उसको मान्यता देकर रखी थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने उस पर अपनी करेंसी अलग बना ली थी, उस पर भारतीय ध्वज फहरा दिया था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिए गए थे, कई देशों ने उसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया था। तो अंडमान निकोबार का कोई सामान्य इतिहास नहीं है। अंडमान निकोबार का एक और इतिहास ये है कि अंग्रेजों को अंडमान निकोबार इतनी दूर लगा कि वो इधर से लोगों को पकड़कर अंडमान निकोबार भेज दिया करते थे जहां कम्युनिकेशन का साधन ही नहीं था। अंडमान निकोबार का मतलब बिल्कुल साफ है कि अंडमान निकोबार मतलब देश से कटा हुआ उस समय हिस्सा। हालांकि अंडमान निकोबार में जब प्रवेश करेंगे, उस उसमें प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम पोर्ट ब्लेयर में घुसेंगे। सबसे पहला शहर अगर कोई पड़ता है तो वो पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर में हम प्रवेश करेंगे। अब पोर्ट ब्लेयर को समझने की आवश्यकता है। पोर्ट ब्लेयर राज्य कहाँ से आया, किसने बनाया,
क्या राज्य था, किस तरह का राज्य था, ये बहुत सारे प्रश्न पोर्ट ब्लेयर के मामले में है। पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर से अपने आप में कुछ पता लगता होगा कि ब्लेयर का मतलब क्या है। ब्लेयर एक अंग्रेज का नाम है, और अंग्रेज का नाम होने की वजह से उसमें जो जो उसका कॉलोनियल लेगेसी दिखाई देती है। अंग्रेज के नाम पर आर्की बेल्ड ब्लेयर, कैप्टन आर्की, एक नेवी का कैप्टन था आर्कीबल्ड ब्लेयर, उसके नाम से ब्रिटिश कॉलोनी बसा दी गई थी जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर रख दिया गया था। आप सोचिए कि जिस स्थान पर भारतीयों को उम्र कैद दी जाती हो, काला पानी दिया जाता हो, मांडले जेल भेजा जाता हो और उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती हो, 200 400 100 साल की सजाएं दी जाती हो, उस स्थान पर उस जगह की मतलब अंडमान निकोबार की राजधानी के रूप में पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। आज गृह मंत्री वहां पर थे और गृह मंत्री ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयनगर रख दिया, और उन्होंने कहा कि ये चोल साम्राज्य के समय पर भी यहाँ पर गतिविधि थी। इस ये जगह का हिस्टोरिक महत्व ये है कि इस जगह को भारत में सबसे पहले स्वतंत्र बनाया गया था। भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस वहीं पर थे। तिरंगा उन्होंने फहराया था, जो सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था वो भी तिरंगा था। उन्होंने कहा कि ये स्थान सेल्युलर जेल के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, इन चीजों को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो 11वीं सदी के लगभग भारत में आक्रांताओं का सही साठ होना, पहले आते थे लूट कर चले जाते थे, क्योंकि पूरी खाड़ी और ऊपर समरकंद और अफगानिस्तान के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र, वहां कुछ उगता नहीं था क्योंकि जहरीला पानी जमीन में माना जाता था, और वो जहरीला पानी बाद में जब आविष्कार होते गए तो मालूम पड़ा कि वो तेल है। तो वहां पानी नहीं होता था, वहां फसल नहीं होती थी, वहां कुछ और नहीं, मेवे वेवे कुछ सूखे ड्राई फ्रूट होते थे। उस स्थान पर, उस स्थान से लोग अपनी दिनचर्या जीवनचर्या कैसे चलाएं उसके लिए वो हमले करते थे, दूसरे देशों पर हमला करके और लूट कर चले जाते थे। कुल मिलाकर वो संस्कृति जो डेवलप हुई वो लुटेरों की संस्कृति डेवलप हुई। लुटेरों की जहाँ संस्कृति डेवलप हुई, लुटेरों के कुछ नियम भी बनेंगे, कुछ धर्म भी बनेंगे, कुछ काम भी होंगे, और लुटेरों के नियम धर्म के नाम से वहाँ तमाम तरह के नियम कानून आ गए। बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उसको आसमानी किताब बता दिया, और इस प्रकार से वहां शासन चला। बाद में लुटेरे जब भारत में आए तो भारत के ही लोगों ने उनका सहयोग किया और उनको शक्ति माना, शक्ति मानते हुए उनको स्थान दिया रहने खाने का। बाद में उन्होंने उनका ही सफाया कर दिया और भारत में सत्ता स्थापित की। भारत में सत्ता स्थापित करने के बाद वो आगे बढ़े, जहां उनको रहने का ठिकाना मिलेगा वो आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते नतीजा निकला कि कन्वर्जन का खेल खेला गया, हत्याओं का खेल खेला गया, महिलाओं और माताओं के साथ गलत किया गया, उनसे गलत तरीके से संतानें उत्पन्न की गई, उन संतानों के नाम अपने नामों से दिए गए, यानी कि विदेशी आक्रांताओं के नामों से दिए गए। जब विदेशी आक्रांताओं के नामों से वो बना तो फिर उन्होंने उन स्थानों पर जो किले थे, जो स्थान थे, उनका रिनोवेशन करवाया और उन रिनोवेशन में भी वही नाम रख दिए गए। सड़कों के नाम बदल दिए गए, स्थानों के नाम बदल दिए गए, किलों के नाम बदल दिए गए, और कुल मिलाकर आक्रांताओं ने भारतवर्ष में नाम बदलना शुरू किया। यहाँ तक भारत के मंदिर, ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, इनको भी उन्होंने नष्ट किया और मस्जिदें बना डाली, इमामबाड़े बना डाले, और उनको नष्ट करके उन मंदिरों को ही मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ देवता को तोड़कर कहीं कहीं तो जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है उसमें वो तोड़कर पैक, जो जो सीढ़ियाँ थी सीढ़ियों में दबाए गए देवी देवता, उनके जो जो विग्रह रूप थे खंडित किए गए और उन पर इस्लाम लिखा गया। आप सोचिए कि सब कुछ नाम परिवर्तन, अगर नाम परिवर्तन में कुछ ना होता तो उनको मस्जिदों को बनाने की जरूरत नहीं थी, उनको मंदिरों को तोड़कर मस्जिद कहने की जरूरत नहीं थी, उनको किलों के नाम को मस्जिदों के नाम से, सड़कों के नाम को मस्जिदों के नाम से, तमाम योजनाओं के नाम मस्जिदों के मतलब विदेशी नामों से करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनको दर्शाना था कि हिंदुस्तान इस्लामिक शासन में है। नाम परिवर्तन जैसे ही लोगों ने संप्रदाय परिवर्तन किया तो कुछ लोगों के दिमाग में ये निश्चित रूप से आया होगा कि हम डर के मारे संप्रदाय परिवर्तन कर रहे हैं, हम डर के मारे तलवार की दम पर सलवार पहन रहे हैं, लेकिन हम तो भाई हिंदू हैं, घर में हिंदू रहेंगे और बाहर मुसलमान रहेंगे।
बाहर मुसलमान नाम भी रखेंगे तो उन्होंने अपने नाम मुस्लिम रखने शुरू करे। जब और कड़ाई देखने की कोशिश की गई तो उन्होंने नमाजें भी उल्टी सीधी पढ़नी शुरू कर दी, मस्जिदें भी बनानी शुरू कर दी। अब ये जो परिवर्तन था कि मन में हिंदू और चेहरे पर मुसलमान, मन में हिंदू और दुनिया के लिए मुसलमान, वो मन को भी हम रोकने में सफल नहीं हो पाए। ये नाम परिवर्तन का इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि सुशील को जब शीजान बनाया जाता है तो वो अपने ही देश का दुश्मन बन जाता है। किसी व्यक्ति को जब ब्लेयर कहा जाता है या वो कुछ और इस तरह का नाम रखता है, वेटिकन के नाम से या कहीं और के नाम से अपना सरनेम बदलता है, तो फिर उसकी भावनाएं वहां चली जाती हैं, वो अपने ही राष्ट्र के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आप सोचिए कि जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, वही हिंदू जो कन्वर्ट हो गए थे उनके लिए भी स्थान दे दिया गया। पाकिस्तान का निर्माण हो गया था तो फिर हिंदुस्तान के अंदर नाम क्यों नहीं बदले गए? ये भारत की विडंबना थी। क्यों नहीं हम 77 वर्ष 78वें वर्ष में हम हैं? क्यों नहीं हम 80 वर्ष के होने के बाद या 77 वर्ष के स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता ना कहिए, स्वाधीनता के बाद भी हमने नाम नहीं बदले, घर वापसी नहीं करवाई, जो यहाँ रुक गए थे, जिन्होंने बाई चॉइस ये स्थान चुना था, वो क्यों नहीं हमने उनकी वापसी करवाई? क्यों नहीं हमने उनके नाम बदले? क्यों नहीं उन स्थानों को हमने डिस्ट्रॉय किया? क्यों नहीं उन स्थानों के नाम बदले गए? पूर्वजों पूर्व पुराने नामों को रखा गया। परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। मोदी जी का एक विजन, हालांकि उसको मैं मानता हूं कि वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक विजन जो अमित शाह जी ने कहा कि मोदी जी का एक विजन कि स्वदेशी होना चाहिए, विदेशी आक्रांताओं का परिवर्तन होना चाहिए, आक्रांता का नामो निशान मिटा देना चाहिए। आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने के लिए मुझे लगता है लाल किला तोड़ना पड़ेगा। लाल किले के स्थान पर किसी दूसरे स्थान पर क्यों नहीं स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस मनाया जा सकता है? मनाया जा सकता है, लेकिन मनाने के लिए हिम्मत चाहिए, नए निर्माण का संकल्प चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि मोदी जी ने पुरानी पार्लियामेंट की जगह नई पार्लियामेंट, पुराने सेक्रेटरी की जगह नए सेक्रेटरी, पुराने मंत्रालयों की जगह नए मंत्रालय, ये सब वो कर रहे हैं, लेकिन क्या 75 77 सालों में इसको करने की आवश्यकता नहीं थी? मोटा भाई ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट में यही उन्होंने कहा। हालांकि मेरा मानना है इस्लाम से विश्व का ध्यान भंग हो रहा है। ऑर्गेनाइजर में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि इस्लाम से मोह भंग हो रहा है। इस्लाम से मोह भंग होकर लोग अब नॉन रिलीजियस हो रहे हैं। 18% लोग यूरोप में जो मुस्लिम संप्रदाय को फॉलो करते थे, उन्होंने अपने संप्रदाय को छोड़ दिया है और संप्रदाय को छोड़कर वो फॉलो पुराने वाले को करने लगे। ऐसा ही 15% मुसलमान जो 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 यूएसए में हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। जर्मनी में बहुत सारे कंट्रियों का एक उन्होंने डिटेल दिया था और सबने कारण ये बताया था कि इस्लाम की अतिवादिता, इंस्टीट्यूशंस पर क्रेडिबिलिटी खत्म होना, मौलाना को द्वारा बरगला कर बच्चों को खराब करना, बच्चों को आतंकी बनाना और बच्चों को भटकाव की तरफ ले जाना, ये उद्देश्य था। अगर ऐसा संसार में है जैसा ऑर्गेनाइजर ने लिखा है, तो क्यों नहीं, वाई नॉट, तो क्यों नहीं इस मामले में भारत सरकार पूरे देश में व्हाइट पेपर जारी करे और कहे कि आइए आप सब अपने पूर्वजों की संतानों, अपने पूर्वजों को याद करिए, पूर्वजों को अंत्येष्टि दीजिए। तो फिर ये जो गणेश महोत्सव पर पत्थर चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, गर्म पानी फेंके जा रहे हैं और वहां पर सड़कें रोकी जा रही हैं, घर वापसी जरूरी है। बिना घर वापसी के नहीं हो सकता। वो बिल्डिंगों की घर वापसी हो, वो पोर्ट ब्लेयर को विजयनगर रखा जाए, आ, भले ही वो ये कहें कि विजयनगर साम्राज्य के नाम से हम रख रहे हैं और पहले इसका नाम विजयनगर ही हुआ करता था पोर्ट ब्लेयर रखने से पहले। तो जब स्थानों के नाम बदले जा सकते हैं, शहरों के नाम बदले जा सकते हैं, तो इंसानों के नाम क्यों नहीं बदले जा सकते? और इस योजना को पूरी शक्ति के साथ क्यों नहीं पालन करवाया जा रहा है? अब समय नहीं है, मेरा मानना है, जिससे हम कुछ और कर सकें, लेकिन अभी समय है। समय नहीं बचा है, फिर भी ये समय है। 10 वर्ष बाद समय नहीं होगा इस तरह के किसी भी डिसीजन को लेने में। इसलिए मुझे लगता है कि जो मोटा भाई ने घोषणा की, वो 77 साल जरूर लगे,
लेकिन एक अच्छा स्टेप, और देश में सभी को मतलब सभी को इस पर सहयोग करना चाहिए कि क्यों नहीं पूर्वजों के रिलीजन, पूर्वजों की परंपरा, पूर्वजों के व्यवस्था, पूर्वजों की रूढ़ियां, पूर्वजों के नाम, पूर्वजों के स्थान, पूर्वजों के ग्रंथ और पूर्वजों की भेष भाषा भूषा स्वीकार करी जाए। यही भारत को बचा सकती है, नहीं तो दशा बहुत खराब हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।